सोचकर देखिए, अगर आपको पता चले कि आने वाले सिर्फ 24 घंटों में पूरी पृथ्वी नष्ट होने वाली है। एक ऐसी भयानक आपदा जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं। यानी कि कल की सुबह निकलने से पहले ये पूरी पृथ्वी, हमारी सारी सभ्यता और इस पर मौजूद हर प्रकार का जीवन हमेशा के लिए नष्ट होने वाला है। वही मूवी का एंड ट्विस्ट तो कोई सोच तक नहीं सकता। सो एक परिवार दुनिया के इस आखिरी दिन को कैसे बिताएगा? चलिए शुरू से जानते हैं आज की जबरदस्त मूवी लास्ट डे ऑन अर्थ में। अब कहानी की शुरुआत नेल से होती है, जो कि आज दुनिया के आखिरी दिन खुद को तैयार कर रही थी। आज उन्होंने प्लान बनाया था कि चूंकि कल दुनिया खत्म हो जाएगी, तो आज ही वे आखिरी क्रिसमस को अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ खुशी से मनाएंगे। अब ये आखिरी दिन कैसे है, हमें आगे पता चलेगा। अब नेल के इस लास्ट क्रिसमस के इन्विटेशन पर एलेक्स और बेला गाड़ी से नेल के घर जा रहे हैं। उनके अलावा सैंड्रा, टोनी और उनकी एक बेटी किटी भी रास्ते में थे। आखिर में सोफी और जेम्स भी वही जा रहे हैं। हालांकि सोफी चाहती थी कि वो ये आखिरी दिन सिर्फ जेम्स के साथ बिताए, लेकिन जेम्स ने कहा कि नेल उसकी लाइफ में बहुत करीब रही है, वो उसकी बहन जैसी है, इसलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। वहीं घर पर आर्ट और साइमन इस आखिरी हॉलिडे की तैयारियों में लगे थे। आज सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तभी नेल को याद आया कि उसने आलू बहुत कम बनाए हैं और वो चाहती थी कि इस आखिरी दिन सभी गेस्ट्स खाने को लेकर सेटिस्फाइड रहे। बाहर छोटे आर्ट ने अपनी सारी मुर्गियों को पिंजरे से आजाद कर दिया, क्योंकि आज सबको फ्रीडम का हक है। वैसे भी कल तो कोई देखने नहीं वाला। अब सबसे पहले सैंड्रा, टोनी और किटी पहुंचते हैं, जहां किटी ने आते ही अपनी फेवरेट पुडिंग मांग ली। ये सुनकर नेल डर जाती है, क्योंकि वो पुडिंग तो बनाना ही भूल गई। सो सैंड्रा अब अपने पति टोनी से कहती है कि वो जल्दी से पास के स्टोर या फिर किसी गैस स्टेशन से जाकर पुडिंग्स ले आए, वरना उनकी बेटी आज के आखिरी दिन भी उदास ही रहेगी। जल्दी यहाँ बेला और एलेक्स भी आ गए। नेल अपने सारे दोस्तों का वेलकम करती है और उसने सबको याद दिलाया कि उनकी आज की आखिरी रात सिर्फ प्यार और एक दूसरे को माफ करने के लिए है। हालांकि अंदर नेल और साइमन के जुड़वा बेटे अब किटी को देखकर खुश नहीं होते, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही घमंडी थी। आर्ट भी अपने भाइयों के सपोर्ट में खड़ा हो गया और किटी को उल्टा सीधा बोल देता है, जिसके बाद वो भागकर अपनी माँ सैंड्रा से कंप्लेन करने चली गई। यहाँ बेला नेल से पूछती भी है कि वो इस आखिरी दिन इतनी नॉर्मल कैसे है, जिस पर नेल ने बताया कि वो डर वाली बातों से अपना ध्यान हटाने के लिए खुद को क्रिसमस की तैयारियों में बिजी रख रही है। वहीं अब आर्ट को भी मजबूरी में किटी को सॉरी बोलना पड़ता है। आखिर में अब तक जेम्स और सोफी भी आ गए। सैंड्रा तो जेम्स को देखकर उसे बहुत देर तक गले लगाए रहती है। तभी उन्होंने सैंड्रा से मजाक में पूछा कि वे अपने साथ किटी को क्यों लेकर आए हैं। हालांकि जाहिर सी बात है, सैंड्रा अपनी बेटी को अकेले घर पर नहीं छोड़ सकती, वो भी आज दुनिया के आखिरी दिन। वहीं इसके अलावा उन सब ने आपस में मिलने से पहले प्रॉमिस भी किया था कि आज के दिन सिर्फ सच्चाई और प्यार का माहौल होना चाहिए, कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। वहीं टोनी ने जैसे तैसे आखिरकार एक स्टोर से पुडिंग ढूंढ ही निकाली और वो किटी के लिए बहुत सारी पुडिंग्स ले आया। हालांकि दूसरी ओर अंदर सोफी जेम्स पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि जेम्स अपने दोस्तों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं बता रहा और बाहर खड़ी बाकी औरतें उनकी बातें चुपके से सुन लेती हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाती कि जेम्स उन्हें क्या बताने वाला था। अब तक धीरे धीरे शाम होते हुए डिनर का वक्त आ गया। सभी लोग खाने के लिए टेबल पर इकट्ठा हो गए। हालांकि नेल सबको रिवील करती है कि आज सबको सिर्फ एक ही आलू मिलेगा, क्योंकि खाना बहुत कम है और ये भी बहुत मुश्किल से अरेंज हुआ है। अब खाने को शुरू करने से पहले साइमन को प्रेयर करनी थी, लेकिन वो नर्वस हो जाता है, उसे बोला नहीं जाता, इसलिए नेल खुद प्रेयर करती है। उसने कहा कि आज की आखिरी रात उन सब का जीवन खत्म कर देगी। सो वो उम्मीद करती है कि उनमें से हर कोई बिना दर्द के खत्म हो और शांति से मुक्ति पाए। फिर बातें शुरू हुई, जहाँ टोनी कहता है कि फिर बातें शुरू हुई और टोनी कहता है कि इंग्लैंड की क्वीन किसी सेफ बंकर में छुप गई होगी, जिस पर नेल ने कहा कि वो अपनी बची हुई लाइफ किसी बंकर में बंद होकर बिल्कुल नहीं बिता सकती। किटी कहती है कि शायद क्वीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया खत्म हो रही है, क्योंकि वो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है और उन्होंने तो अपनी लाइफ जी ली। हालांकि ये सुनकर सोफी को अच्छा नहीं लगता। उसे समझ नहीं आता कि सबको ऐसा क्यों लगता है कि बूढ़े लोग अपनी जिंदगी से थक चुके होते हैं, और इसी बात को लेकर सोफी और सैंड्रा के बीच बहस शुरू हो गई। जेम्स अपने पार्टनर की ओर से माफी मांगता है। उसने बताया कैसे उसकी पिछली रात बहुत मुश्किल रही थी। सोफी अब सबको बताने ही वाली थी कि कैसे पिछली रात उसके सारे करीबी रिश्तेदारों ने उसे आखिरी अलविदा कहा था, लेकिन साइमन उसे बीच में ही रोक देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे ये सब सुने। जिसके बाद साइमन अपनी पत्नी के लिए एक टोस्ट रेज करता है, जबकि सोफी सिर्फ इतना ही कहती है कि उन्हें अपने बच्चों के साथ ईमानदार रहना चाहिए। वैसे भी आज उनको मौत का सामना तो करना ही होगा। तभी बच्चे अचानक से खुद ही बोल पड़े कि उन्हें सब
पता है आज रात क्या होने वाला है, आज दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कैसे इतने लंबे समय से लोगों के पोल्यूशन और ओवर पॉपुलेशन के चलते पृथ्वी के वातावरण में जहर घुल गया और अब तो हर तरफ कल से जहरीले बादल छाने लगेंगे जिससे लोग नहीं बच सकते, और जो भी उस जहरीली हवा की जद में आएगा वो तड़प तड़प कर मारा जाएगा। ये पृथ्वी का तरीका है खुद को रीसेट करने का, क्योंकि अब कोई भी जीवन नहीं बचने वाला। और चूंकि इस जहरीले तूफान से लोगों को बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि वैज्ञानिक इनका कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए, इसलिए सरकार ने एक स्पेशल प्लान बना दिया ताकि लोगों को इस धीमी और दर्दनाक मौत की तकलीफ न झेलनी पड़े। वैज्ञानिकों ने एक स्पेशल फ्रीड नाम की दवा बना दी और इस दवा को खाते ही इंसान बिना किसी दर्द के तेजी से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हालांकि ये बहुत महंगी थी, लेकिन इस फैमिली के पास बहुत से पैसे होने से उन्होंने ये फ्रीडम दवा आसानी से खरीद ली। अब पेरेंट्स भी अपने बच्चों से खुलकर बात करने का फैसला करते हैं। उन्होंने समझाया कि ये सब उनकी मर्जी से नहीं हो रहा, ना ही इसमें उनकी कोई गलती ही है। शायद से इस पृथ्वी पर इंसानों का इतना ही रहना लिखा था, जिसे सुनकर आर्ट अपने आंसू नहीं रोक पाता। यहाँ सैंड्रा और नेल को लगता है कि पेरेंट्स होने के नाते उनका ये दवा लेने का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि वे तो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके परिवार को कोई दुख न मिले। इसलिए वे कल सुबह तक उस जहरीले तूफान के आने का इंतजार नहीं करेंगे और उससे पहले ही सब मिलकर शांति की दवा ले लेंगे। इसलिए आज इस आखिरी रात सभी दोस्त मिलकर अपनी फैमिलीज के साथ अच्छा वक्त बिता रहे हैं और वे कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले मुश्किल वक्त के बारे में ना सोचें। अब तक ऐसा लग रहा था मानो ये बिल्कुल परफेक्ट क्रिसमस हो। तभी तीनों दोस्त इस बारे में आराम से बात करने बाहर गार्डन में चले गए। यहाँ जेम्स, जो कि एक डॉक्टर है, उसने बताया कि वो एक दिन पहले हॉस्पिटल में था, जहाँ उसके सामने सभी पेशेंट्स को वही बिना दर्द वाली दवा दे दी गई और वो नज़ारा बहुत दर्दनाक था। आज वही सब उन सब के साथ भी होगा। साइमन ये सुनने के बाद उसे सपोर्ट करने के लिए गले लगा लेता है। टोनी ने भी कन्फेस किया कि वो भी अंदर से डरा हुआ है। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि उन सब की लाइफ ऐसे बीच में खत्म हो जाएगी। इसके बाद जेम्स उन सबको सच बता देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सोफी प्रेग्नेंट है, जो उन्होंने प्लान नहीं किया। इसी वजह से सोफी अपनी मर्जी से इस जिंदगी को छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन वो ऐसा करके खुद को और बेबी को और ज्यादा दर्द दे देगी। सभी लोग बाहर से नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर गुजरता समय उनके हाथों से रेत के जैसे निकलता जा रहा था, जिसे वे रोक नहीं पा रहे थे। अब किटी अपने पापा को गले लगा लेती है, लेकिन वो अपनी माँ को नहीं गले लगाती, क्योंकि वो इस बात से बहुत नाराज थी कि उसकी माँ ने उसकी पढ़ाई के बजाय बहुत महंगे जूतों पर सारे पैसे खर्च कर दिए। तभी सैंड्रा अपनी बेटी को समझाती है कि अब उसे आगे किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा अब तो पैसे ही कुछ मायने नहीं रखते। उनके लिए तो ये अच्छा है कि कम से कम वे यहाँ अपने आलीशान घर में एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम बिता रहे हैं, वरना तो बाहर पूरी दुनिया में सिविल वॉर छिड़ चुकी है और सभी लोग इस आखिरी समय में एक दूसरे को मार रहे हैं। खैर, अब आर्ट अपने गिफ्ट्स को खोलने से मना कर देता है, क्योंकि अब इसका फायदा ही क्या, कुछ ही घंटों में सब खत्म हो जाएगा। सो वो सब के बीच से उठकर भाग जाता है। साइमन उसे बात करने के लिए उसके पीछे गया। यहाँ आर्ट उनसे कहता भी है कि ये गिफ्ट्स वाला बहुत ही बुरा और बेवकूफ़ी भरा मजाक है। उन्हें ऐसे खिलौने देना जिनसे वे कभी खेल ही नहीं पाएंगे। उन खिलौनों की बैटरीज भी शायद उनकी जिंदगी से ज्यादा चलने वाली है। अब साइमन अपने बेटे को गले लगाकर समझाने लगता है कि वो और उसकी माँ तो बस उन्हें खुश देखना चाहते थे और क्रिसमस पर गिफ्ट देना सिर्फ एक ट्रेडिशन है जिसे वे आखिरी वक्त पर भी भूलना नहीं चाहते। आर्ट ने आगे पूछा कि क्या ये सच है, हर किसी को वो दवा नहीं मिलेगी, जिस पर साइमन उसे सच बता देता है कि हाँ, बेघर गरीब लोगों और इलीगल इमिग्रेंट्स को वो दवा नहीं दी गई, यानी कि उन सब के लिए ये अंत उन अमीर लोगों की तरह आसान नहीं रहने वाला। अब आर्ट कहता है कि फिर तो उन्हें इन सब लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन साइमन इस बात से मना कर देता है। उनके हिसाब से अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, वे तो अब बस इंतजार ही कर सकते हैं। जिसके बाद अब सभी फैमिलीज इकट्ठा होकर बाहर आसमान में फायरवर्क्स जलाने लगे। एक पल के लिए इन पटाखों को जलाकर उन सबको अंदर से लगा कि वे सब सच में खुश हैं, लेकिन असल में तो अंदर से हर कोई डरा हुआ था। हर गुजरता समय उनका अंत करीब आता जा रहा है। बाद में जब बच्चे वीडियो गेम्स खेलने लगे, तब बड़े लोग अपने पुराने एल्बम्स को देखने लगते हैं, जिन्हें देख वे अपने पुराने अच्छे दिन याद करने लगे। वे सब की सब अमीर फैमिली से रहे थे, इसलिए उनकी लाइफ बहुत अच्छी रही।
वरना तो पिछले कई सालों से पोल्यूशन के चलते बहुत से लोग पहले ही मर चुके हैं। अब इसी बीच सैंड्रा अजीब बिहेव करने लगती है और जब सोफी यहाँ नहीं थी तो उसने अपने पति के सामने ही जेम्स के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। वो पूछती है कि बहुत साल पहले जेम्स ने बाकी लोगों की तरह उसे अप्रोच क्यों नहीं किया था, पर आखिर में सैंड्रा और जेम्स सिर्फ दोस्त ही रह गए। अब उसके मुंह से ये सुनकर सभी शॉक में रह जाते हैं, लेकिन बेला ने सैंड्रा को सपोर्ट करते हुए कहा कि क्योंकि ये उनकी आखिरी रात है तो अब उनमें से किसी को किसी बात की शर्म नहीं करनी चाहिए। कम से कम इस आखिरी वक्त में तो वे एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट हो सकते हैं। जिसके बाद सैंड्रा अब जेम्स के आगे अपने प्यार को कन्फेस कर लेती है। पता चला कि जेम्स की भी फीलिंग्स म्यूचुअल थी, लेकिन अब इन सब बातों का पछतावा करने का कोई फायदा जो अब कभी नहीं हो सकती। हालांकि अब जैसा कि होना ही था, टोनी को ये कन्फेशन सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन तभी पता चला कि बाकी लोगों की तरह उसका भी एक राज है। दरअसल टोनी और बेला भी पहले एक दूसरे को पसंद करते थे और उनका अफेयर भी चला, वो भी उस वक्त जब टोनी और सैंड्रा की शादी हो चुकी थी, जिसे तो सुनकर अब सब में लड़ाई होने लगी। तभी नेल अब जल्दी से खड़ी होकर इस बढ़ती हुई बहस को रोकती है, क्योंकि अब तो उनके आपस वाली सीक्रेट्स बाहर निकलने लगे। सो नेल ने कहा कि कम से कम इस वक्त में तो उन्हें लड़ना नहीं चाहिए। आखिर में अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या गलतियां की हैं। तो वहीं अंदर इंटरनेट पर देख रहा था कैसे वो जहरीला तूफान उन्हीं के एरिया की ओर बढ़ रहा है और वो अब तक पृथ्वी के जिन हिस्सों से गुजरा था उसने वहां के सारे जीवन को खत्म कर दिया। हालांकि आर्ट को अब भी लगता है कि वे बच सकते हैं। उसके अलावा सोफी, जो बिल्कुल उसी की तरह सोच रही थी, वो भी इस बारे में आर्ट से बात करने आती है, लेकिन तभी साइमन बीच में आकर उन्हें रोकते हुए कहता है कि अब उनका दादी को कॉल करने का वक्त आ गया। जबकि एलेक्स, जो कि नशे में थी, वो बस यही चाहती है कि ये सब जल्दी से खत्म हो जाए, वो और इंतजार नहीं कर सकती। सो बेला अब एलेक्स की सोने के बाद बाहर कॉरिडोर में आकर सैंड्रा से मिलती है, जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो इस बात पर विश्वास ही नहीं करना चाहती कि ये उनका आखिरी दिन है। इसी बीच नेल ने बच्चों और अपने पति के साथ अपनी माँ को फोन किया। सभी ये देखकर बहुत खुश थे कि वो अब तक बिल्कुल ठीक हैं। तभी वो अपनी पूरी फैमिली को ऑनलाइन ही अलविदा करती है। उन्होंने बताया कि वो जहरीला तूफान उसके घर तक आ चुका है और तभी उसने जल्दी से वो दवा ले ली। नेल तो उनकी ये हालत देखकर रोने लगती है कि उसकी माँ को अपने आखिरी पल बिल्कुल अकेले ही बिताने पड़े। साइमन अपनी पत्नी को संभालता है क्योंकि जल्दी वे भी उसकी माँ के पास ही पहुँचने वाले हैं। आर्ट अपनी दादी के साथ वाले जॉइंट फोटो को देख रहा था, जिसके बाद वो सोफी और जेम्स के पास जाकर बोला कि वो दवा नहीं लेगा, क्या पता वे उस तूफान से बच ही जाएं। हालांकि जेम्स को लगता है कि उसका ये फैसला गलत है, क्योंकि बिना दवा के उनके आगे का सफर बहुत दर्द भरा हो सकता है। लेकिन आर्ट ने तो अपना फैसला पक्का कर लिया था। उसे उम्मीद है कि कुछ लोग तो ऐसे जरूर होंगे जो तूफान के असर से बच जाएं। लेकिन जेम्स बार बार यही कहता रहा कि इससे बचना नामुमकिन है। आर्ट के अनुसार क्या उन्हें सच में सरकार पर भरोसा करना चाहिए? कहीं वे उनसे झूठ तो नहीं बोल रहे? वहीं दूसरी ओर बाकी सभी लोग अपना आखिरी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। सो जेम्स भी उन्हीं के पास चला गया, क्योंकि वो ऐसे समय में फ्री नहीं रहना चाहता। जबकि अंदर सोफी, जो कि प्रेग्नेंट है, वो और आर्ट दोनों को लगता है कि उन्हें वो दवा लेने के बजाय ये सोचना चाहिए कि वे उस जहरीले तूफान से कैसे बचेंगे। बाहर वो जहरीला तूफान अब तक दुनिया के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर चुका था, यानी कि आज की रात के बाद की सुबह की पृथ्वी किसी भी प्रकार के जीवन से खाली हो चुकी होगी। अब सोफी ने कहा कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो अपने बेबी की लाइफ के लिए एक रिस्क लेने वाली है, वो दवा नहीं लेगी। सो आर्ट ने अब उसके बारे में अपनी माँ को बता दिया और उसने कहा कि उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन वे सब के सब अब अकेले गाड़ी में बैठकर बातें करने लगते हैं। नेल और साइमन अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सोफी गलत सोच रही है और उन्हें आगे आने वाली तकलीफ से खुद को बचा लेना चाहिए। उन्हें तो इस दवा को लेने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या हुआ। लेकिन आर्ट को अभी पूरा यकीन है कि वे उस डेंजरस हवा से छुपकर बच सकते हैं। जबकि नेल अपनी आंखों में आंसू लिए बस इतना चाहती थी कि उसे अपनों को तड़पते हुए देखना ना पड़े, और इसके लिए वो अब आर्ट पर जबरदस्ती करने लगती है कि उसे उनकी बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन आर्ट तो अब गुस्से में गाड़ी से बाहर निकल घर से दूर भाग गया। पीछे से नेल चिल्लाती रही, मगर आर्ट नहीं रुकता। सो साइमन तुरंत सबको घर जाने का कहकर अपने बेटे को ढूंढने निकल जाता है। वहीं आर्ट को आगे चलकर एक गाड़ी दिखाई देती है जिसकी लाइट्स जल रही थी। उसने देखा कि इसके अंदर एक फैमिली थी और वे उस जहरीले तूफान के कांटेक्ट में आ गई, जिससे अब उनमें कोई हलचल नहीं बची। उसे समझ आ गया कि शायद से सच में उसके पेरेंट्स सच बोल रहे थे। अब तो खुद आर्ट भी उस जहरीले तूफान की चपेट में आ गया। तभी साइमन फाइनली उसे ढूंढ ही लेता है और वो उसे उठाकर तेजी से घर की ओर भागने लगा।
सभी अब जल्दी से वापस घर में आ जाते हैं। साइमन ने यहाँ सबको रिवील किया कि वो तूफान उनके बहुत करीब है और कुछ ही मिनट्स में वो उनके घर को घेर लेगा। सो सभी अब जल्दी से अपनी अपनी फैमिलीज के साथ अपने कमरों में जाने लगते हैं ताकि दवा को ले सकें। इसी दौरान जब औरतें उनके बच्चों को लेकर कमरों में जा रही थी, तब साइमन अपने आप को रोक नहीं पाता और रोने लगता है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच में हो रहा है, जबकि ऊपर 8 पर उस जहरीले तूफान का असर होने लगा। सोफी ने उसे शांत करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं, जबकि नील तो अब अपने बाकी दोनों बच्चों को संभाल रही थी। सो अब अपने आसपास इस कियोस्क को देखकर सोफी भी डर गई। तभी नेल उस पर गुस्सा करती है कि 8 उसी के कहने पर बाहर भाग गया था और इसी की वजह से अब उसे दर्द सहना पड़ रहा है। वहीं नीचे जेम्स अब सबको कहता है कि उनका समय खत्म हो गया। साइमन और टोनी भी अब खुद को संभालते हुए स्टोर से ड्रिंक्स और बाकी चीजें लेने लगते हैं ताकि उसमें दवा को मिलाकर सबको पिला सकें। फिर आखिर में तीनों दोस्त हमेशा के लिए गुड बाय बोल अपने अपने रूम में जाने लगे। वहीं ऊपर नेल ने 8 को गले लगा लिया क्योंकि बाहर वो जहरीले तूफान की चपेट में आ गया था और उसी के बाद से उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। अब तक साइमन भी दवा और ड्रिंक्स के साथ आ गया। उसने कहा कि अब उन्हें भी एक दूसरे को गुड बाय बोल देना चाहिए, अब टाइम हो चुका है। वहीं दूसरे कमरे में सैंड्रा ने अपने पति को अलविदा कहा, जबकि जेम्स भी सोफी के पास जाता है। यहाँ सोफी को इस बात का पछतावा था कि 8 के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसी की गलती थी और अब तो उसे भी लगने लगा है कि शायद दवा ना लेने का उसका फैसला गलत था। जबकि दूसरे कमरे में बेला रोते हुए अब एलेक्स को नींद से उठाने लगती है, लेकिन वो नशे में कोई जवाब नहीं देती। अब बेला इस आखिरी समय को अकेले नहीं बिताना चाहती। अब अलग अलग कमरों में सभी लोग एक आखिरी बार एक दूसरे से प्यार का इजहार करने लगे और दवा लेने लगे। अब बेला ने पहले खुद सोडा पिया और फिर आधी बेहोश एलेक्स को भी जबरदस्ती से दवा खिला दी। उसी वक्त दोनों जुड़वा भाइयों ने कंप्लेन की कि कोल्ड ड्रिंक बहुत गर्म है, जबकि साइमन के जो डर के मारे हाथ कांप रहे थे, उसे समझ नहीं आता कि इस आखिरी वक्त में भी उसके बेटों के लिए कोल्ड ड्रिंक का ठंडा होना इतना जरूरी क्यों है। जबकि दूसरे कमरे में किटी को भी याद आया कि वो अपनी फेवरेट डॉल भूल आई है और वो अपने पेरेंट्स के मना करने के बावजूद उसे ढूंढने चली गई। यही नीचे साइमन ठंडे कोल्ड ड्रिंक की एक और कैन लेने के लिए स्टोर में जाता है, जबकि ऊपर बेला एलेक्स के बगल में लेट गई और अपने आखिरी समय का इंतजार करने लगी। लेकिन तभी एलेक्स अचानक से उठ खड़ी हो जाती है और यही उसे काफी ज्यादा शराब पीने से उल्टी हो गई, जिसका मतलब है कि उसके अंदर की दवा अब बाहर निकल चुकी है। वहीं साइमन अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है और इस बार दोनों जुड़वा भाई भी ठंडी कोल्ड ड्रिंक से बहुत खुश थे। लेकिन अब तक उनका छोटा बेटा 8 पूरी तरह शांत पड़ गया। तो नेल और साइमन अब जल्दी से दवा लेने लगते हैं क्योंकि वो तूफान उनके बहुत करीब था। उन्हीं के कहने पर दोनों ट्विंस ने भी ऐसा ही किया और सब पूरा परिवार एक साथ मिलकर उस आखिरी पल का इंतजार करने लगते हैं। उस तूफान के आने में अब सिर्फ 5 ही मिनट बचे थे। वहीं बेला के पास अब एलेक्स को देने के लिए और दवा नहीं बची। दरअसल उसने पिछली वाली दवा उल्टियों में निकाल दी थी। तो वहीं दूसरी ओर जब केटी डॉल लेने के बाद वापस से अपने बेडरूम में आई तो उसके पेरेंट्स पहले ही गहरी नींद में जा चुके थे। केटी ने खिड़की खोलकर देखा कि वो डेंजरस तूफान उनके पूरे घर को घेर चुका है। तो केटी अब रोते हुए अपने पेरेंट्स को आवाज देने लगती है, लेकिन अब वे कहाँ ही सुनेंगे। जबकि आखिर में जेम्स और सोफी भी वो दवा लेने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी ओर एलेक्स के लिए दवा ही नहीं बची, तो बेला अब नाचते हुए उसे अपने हाथों से चोट पहुंचाने लगी, जिसके तुरंत बाद वो खुद भी नीचे गिर पड़ती है क्योंकि उसने तो दवा ले रखी थी। जबकि नेल, साइमन और उनके दोनों जुड़वा बेटों ने एक दूसरे को बताया कि वे सब आपस में कितना प्यार करते हैं और फिर उस जहरीले तूफान ने पूरे घर को समेट लिया। फाइनली अब कुछ ही घंटों बाद फिर से सुबह निकलती है, जहां पहली बार देखने में ऐसा लग रहा था मानो कुछ नहीं बदला, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सिर्फ इसी एक रात में लगभग पूरी इंसानियत हमेशा के लिए शांत हो चुकी है। उस जहरीले तूफान के कण अब सॉलिड फॉर्म में जमकर बरसने लगे। लेकिन तभी आखिरी सीन में दिखाया गया कि 8 ने अचानक से आंखें खोल ली हैं। वहीं 8 जो कि जहरीले तूफान की चपेट में आने से बेहोश हो गया था और उसके पेरेंट्स ने उसे दवा नहीं दी, यानी कि उसका अंदाजा सही था। क्या सच में सरकार ने आबादी को घटाने के लिए लोगों को झूठ बोला, या फिर 8 ही इस जहरीले तूफान से इम्यून है? शायद जो भी हो, अब इस घर और शायद से पूरी दुनिया में 8 के अलावा बहुत कम लोग बचे होंगे। तो अब अगर आपको बताया जाए कि आप कल की सुबह नहीं देखेंगे, आने वाले 24 घंटों में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो आप इस आखिरी दिन को कैसे बिताएंगे? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले हमारे नए वीडियो की। बाय।